हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के EIGRP का। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस के बारे में कि वेरिएंस क्या होते हैं, ऑटो समराइजेशन, मैनुअल समराइजेशन क्या होता है और नल मोड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरिएंस क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस देखो, हमारे पास ये राउटर है R1, ये हमारे पास राउटर है R2, ये राउटर है हमारे पास R3 और इधर हमारे पास राउटर है R4, आपस में कनेक्टेड। और इधर मैं एक नेटवर्क बना रहा हूं, इधर यूजर बैठेंगे, यहां से यूजर अपना ट्रैफिक भेजेगा। मींस एक नेटवर्क इधर बना रहा हूं मैं, यहां से ट्रैफिक आपका जाएगा। अब इस यूजर मैंने क्या किया, वेरिएंस हम क्यों यूज करते हैं, लोड बैलेंसिंग के लिए, यूज फॉर मैनुअल लोड बैलेंसिंग। मैनुअल लोड बैलेंसिंग। मैनुअल लोड बैलेंसिंग एक होता है ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग। अब सपोज यहां से कोई पैकेट भेज रहा है, इधर मेरा कंप्यूटर इस नेटवर्क में भेज रहा है। अब EIGRP क्या करेगा, इधर भी सब में EIGRP चल रहा है, इसमें भी EIGRP, इसमें भी EIGRP, इसमें भी EIGRP। अब होगा क्या, जैसे यहां पर जाएगा EIGRP देखता है होप, दो होप है यहां पर, इधर होप, इधर होप, दो होप यहां पे भी है, इसमें भी देखेगा दो होप है, इसमें भी देखेगा दो होप है। यानी ये तो चारों बेस्ट रूट है। मींस अगर आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस जाने के लिए चार रास्ते हैं, लेकिन सम इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल मींस कि चार रास्तों पे आपका जो टाइम लगता है वो 5 मिनट्स का लगता है। आप किससे जाओगे, आप बोलोगे किसी से भी चला जाऊंगा मैं। यहां पर EIGRP भी ऐसे ही करता है, उसे पता है 5 रूट्स इक्वल है, किसी से भी ट्रैफिक भेज देगा, किसी से भी। ये नहीं कि पहले इससे भेजेगा, क्यों, सबकी डिस्टेंस एक ही निकलेगी। FD और RD सबके एक ही निकलेगी, क्योंकि इतने दो होप हैं इसके पास में, तो FD और RD इक्वल निकलेगी। तो ये चारों रूट आपको पता है EIGRP इक्वल और अनइक्वल रूट को अपनी राउटिंग टेबल में रखता है बाय डिफॉल्ट 4। आप कितने कर सकते हो, बढ़ा सकते हो आप 16। अगर आपका ISO यानी अगर आपकी जो इमेज है, वर्जन है 15 पॉइंट से नीचे है, तो 16 रूट आप रख सकते हो, इक्वल एंड अनइक्वल। बट अगर आपका जो वर्जन है 15 से ऊपर है, तो आप 32 रूट
रख सकते हो। बताया मैंने आपको पहले, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें सब कुछ मेंशन है। अब यहां पर आप देखोगे कि इसने जाना है तो यहां पर ये ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग करेगा कौन, EIGRP। जब इक्वल लोड बैलेंस, जब इक्वल डिस्टेंस होती है तो चाहे OSPF हो, चाहे RIP हो, चाहे EIGRP हो, हमेशा ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग होती है। तो यहां पर आपने कुछ नहीं करना, मींस वो ट्रैफिक यहां से सेंड कर देगा, अगर इस पे ज्यादा ट्रैफिक होगा तो इसको सेंड कर देगा, इस पे ज्यादा ट्रैफिक होगा तो इसको सेंड कर देगा, और फिर इसको सेंड कर देगा। मतलब आपने यहां पर कुछ भी नहीं करना, यहां पर ऑटोमेटिक लोड, इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक LB, ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग। अब हमारे पास है यहां पर ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग नहीं है, मैंने एक रूट यहां से दे दिया। हुआ क्या कि ये राउटर R1 देखेगा कि ये तो सिर्फ मेरे पास एक होप है, इधर इस साइड में देखेगा, अगर ये ट्रैफिक भेज रहा है तो ये देखेगा इधर मेरा सेकंड जो रूट है, एक होप इधर रहा, एक ये रहा, तो यानी इसमें दो होप है। अगर यहां से ट्रैफिक सेंड करेगा तो एक होप ये रहा, एक यहां पर दो होप है। बेस्ट कौन सा, ये वाला, यानी EIGRP इस रूट को जो वन होप है इसको सक्सेसर यानी राउटिंग टेबल में रख देगा। EIGRP बेस्ट रूट को क्या बोलता है, सक्सेसर, और ये फीजेबल सक्सेसर है, इनको टोपोलॉजी टेबल में रखेगा। तो ट्रैफिक किससे जाता है, हमेशा राउटिंग टेबल से। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हो रही है, आप बोलोगे सही तो है, सक्सेसर रूट से ट्रैफिक जाएगा, ओके सक्सेसर रूट से जाएगा, बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सपोज इधर बहुत सारे यूजर बैठे हुए हैं, अब ये ट्रैफिक भेज रहे हैं तो सारा ट्रैफिक इससे जा रहा है। क्या हुआ, जब यहां से ट्रैफिक जाएगा और आएगा, इस पे लोड पड़ रहा है ज्यादा, और ये कुछ भी काम इनका यूज नहीं हो रहा है, ये तो बैठे होंगे। क्यों, ये तब यूज होंगे जब ये रूट खराब हो जाएगा। अगर सक्सेसर खराब हो जाएगा तब फिजिबल सक्सेसर यानी अल्टरनेटिव रूट और बैकअप रूट यूज होगा, बट अभी तो ये चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है ये, तो क्या हुआ, इस पे लोड पड़ रहा है। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं लोड बैलेंसिंग करना चाहता हूं कि ये जो रूट है, जो ये फिजिबल सक्सेसर है, ये यूज नहीं हो रहे, मैं इनका यूटिलाइजेशन करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि इन पे मैं लोड बैलेंसिंग करूं, किस पे, फिजिबल सक्सेसर पे। तो इसके लिए अगर आप फिजिबल सक्सेसर पे लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो, उसके लिए यूज होता है वेरिएंस। तो वेरिएंस यूज फॉर मैनुअल लोड बैलेंसिंग इन फिजिबल डिस्टेंस यानी FD, सॉरी फिजिबल सक्सेसर FS, फिजिबल डिस्टेंस वो है फिजिबल सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर। तो हमेशा फिजिबल वेरिएंस हमेशा फिजिबल सक्सेसर के लिए यूज होता है, मतलब आप फिजिबल सक्सेसर पे आप लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं। अगर यहां पर ऐसा रूट होता ये वाला, तब तो ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग हो रही है, तब आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद EIGRP अपने आप ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग करेगा। बट यहां पर तो एक ही मेरे पास सक्सेसर रूट है और बाकी जो ये है फिजिबल है, ये यूज नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर पर भी ट्रैफिक जाए, तो मैं यूज करूंगा वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे मुझे क्या करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, सारे राउटर से मैंने EIGRP हटा दिया, मैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो पहले मैं चलता हूं R1 पे, R1 पे मैंने क्या किया, आपने क्या करना है, पहले मैंने हटा दिया था, अब कॉन्फ़िगर कर रहा हूं मैंने। राउटर EIGRP 100, कौन कौन से नेटवर्क हैं इस पे, नेटवर्क 1.0। आप यहां पर इंटर मार देते थे, पर आप सबनेट मास्क भी यूज कर सकते, नई चीज। आप देखो, आपको पता लग गया कि यहां पर तो आप इंटर मार देते थे, इतना EIGRP ले लेता था, मैंने इस नेटवर्क का सबनेट मास्क भी दे दिया, देखो यहां पर दे दिया, आप दे सकते हो, मेंशन कर सकते हो। इससे होगा क्या, इससे वाइल्ड कार्ड मास्क निकल जाता है। अब वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, मैं आपको OSPF में बताऊं कि क्या होता है।
ठीक है, आप सबनेट मास्क दे सकते हो। मैंने तीनों नेटवर्क, एक नेटवर्क ये था, एक ये था, एक ये था, तो ये 1.0, ये 1.4 का है, ये 1.16 का, मैंने तीनों दे दिया। ओके, अब चलूंगा मैं R2 पे। R2 पे मेरे कितने नेटवर्क हैं? एक 1.0 है और एक 1.12 है, ये वाला। तो मैं चलता हूं R2 पे, चेक कर लो यहाँ पे शो IP रूट। तो यहाँ पर आपके पास दो रूट है, आपने इनको EIGRP को बताना है। तो राउटर EIGRP 100 नेटवर्क, इसमें आप दे दो 192.168.1.0। और मैंने बोला अगर आप सबनेट मास्क देना चाहते हो तो दे सकते हो यहाँ पर, नहीं तो अगर आप इधर देखोगे, आप इधर सिर्फ 12 जो ये दूसरा नेटवर्क है ये वाला, इतना भी दे सकते हो, कैसी आपकी मर्जी। तो इधर भी मैंने दे दिया। अब चलते हैं R3 पे। अब डू शो IP रूट, तो यहां पर कितने रूट हैं? इधर मैंने इस पे 4 रूट हो गए, एक 1.12 का, एक 1.16 का, दूसरा 1.8 का, तीसरा, और एक मैंने नेटवर्क इधर डिफाइन कर दिया, ये वाला। इस पे हम लोड बैलेंसिंग करेंगे। इस नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क के लिए हम लोड बैलेंसिंग करेंगे, यानी वेरिएंस। तो क्या करना मुझे ये देखना है कि एक नेटवर्क ये आपका सक्सेसर है। अब मैं यहां से भी लोड बैलेंसिंग करके दिखाऊंगा आपको इस नेटवर्क के लिए। तो पहले मेरा नेटवर्क भी होना चाहिए, तो मैं चलता हूं R3 पे। तो R3 पे जो CC है आपने उनके लिए लोड बैलेंसिंग करनी है। तो कौन से नेटवर्क है मेरे पास? राउटर EIGRP 100। तो यहां क्या करना आपने, नेटवर्क नेटवर्क बन गई है। तो मैंने क्या दे दिया, 12 दे दिया है। अब आपको क्या करना है, 16 का देना है। एरो का बटन दबा दो, 16 कर दो। फिर 1.8 का, सॉरी 1.8, जैसे मैंने 18 गलत वो दे दिया, तो आप इसके आगे 9 लगा दो, हटाने की कमांड। और अब मुझे किसका देना है, तो 1.8 दे दिया मैंने, 1.16 दे दिया मैंने, और अब 150 का देना मुझे। तो नेटवर्क 150.1.1.0, ये मैंने नेटवर्क EIGRP को बता। कोई भी नेटवर्क होगा आपको EIGRP को बताना पड़ेगा। R3 भी हो गया मेरा। अब चलते हैं R4 पे। तो R4 पे मेरा कौन सा नेटवर्क है? दो नेटवर्क हैं, 1.4 एंड 1.8। तो अगर आपको देखना है डू शो IP रूट, तो यहाँ पर आपके पास दो नेटवर्क है, 1.8 1.4। तो आपने क्या करना है, इसको राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 192.168.1.4 एंड 1. नेटवर्क बन गई है 8। देखते हैं 50 के लिए, यस बेस्ट रूट, क्योंकि देखो एक होप यही है, ये बेस्ट रूट होगा, क्योंकि एक होप है, इसमें आपके दो होप है। तो बाय डिफॉल्ट वाला ये होगा, आपको भी दिख रहा है। हो सकता है डिले वैल्यू चेंज की हो। तो अब मुझे क्या करना है, बेस्ट रूट ये रहा, यहां से कोई ट्रैफिक भेजेगा, इस पे भेजेगा। बाय डिफॉल्ट डिले वैल्यू 1 होती है। अब मैंने क्या करना है, लोड बैलेंसिंग करनी है। क्या मैं चाहता हूं कि बेस्ट रूट से ही ले जाए, फिजिबल से भी जाए हमारा ट्रैफिक। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी राउटर से जहां से आप ट्रैफिक लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो कि वो इधर से भी जाए, इधर से भी जाए, इधर से भी जाए, तो अब मैं क्या करूंगा, R1 पे जाऊंगा, लोड बैलेंसिंग करूंगा। पहले देख लो
कीप इन माइंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप वेरिएंस के थ्रू लोड बैलेंसिंग कर रहे हो तो लोड बैलेंसिंग तभी होगी जब टोपोलॉजी टेबल में सारे रूट दिख रहे होंगे। मतलब यहां पर आपका सक्सेसर भी दिख रहा हो और फीजिबल सक्सेसर भी दिख रहा हो। अगर आपका फीजिबल सक्सेसर टोपोलॉजी टेबल में नहीं दिखेगा तो आप वेरिएंस कितना भी कॉन्फ़िगर कर लो, कभी भी लोड बैलेंसिंग नहीं होगी। मींस आपकी टोपोलॉजी टेबल में फीजिबल सक्सेसर रूट भी दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आप वेरिएंस कुछ भी यूज कर लो, कभी लोड बैलेंसिंग नहीं होगी। तो वेरिएंस के लिए आपका रूट कहां होना चाहिए? टोपोलॉजी टेबल। तो आपका फर्स्ट, अगर आप यहां पर देखोगे, इधर क्या होना चाहिए? फॉर वेरिएंस वेरिएंस हमेशा फीजिबल रूट पे होता है, एफएस पे होता है। तो फॉर वेरिएंस फीजिबल सक्सेसर रूट मस्ट बी इन टोपोलॉजी टेबल, टोपोलॉजी टेबल में होने चाहिए। अगर नहीं होगा आप वेरिएंस यूज नहीं कर सकते टोपोलॉजी टेबल। अब टोपोलॉजी टेबल में तो है ही नहीं मेरा। अगर आप यहां पर देखोगे तो टोपोलॉजी टेबल में मेरा है ही नहीं है, तो मैं लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकता। किस पे? फीजिबल। तो अब आपने देखना है कि मुझे देखना है, और जबकि मुझे पता है कि यहां पर 3 रूट है, इधर 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 और बस सिर्फ इसी को दिखा रहा हूं सक्सेसर। तो टोपोलॉजी टेबल में ये है। पहले मैंने इन दोनों को टोपोलॉजी टेबल में लाना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे टोपोलॉजी टेबल में लाना पड़ेगा, तभी आपका फीजिबल सक्सेसर पर लोड बैलेंसिंग होगा। तो आप कैसे लेके आओगे इसको? पहले दूसरी कमांड भी बता देता हूं मैं, क्यों नहीं दिख रहा है वो। शो IPEIGRP टोपोलॉजी टेबल, और यहां पे टाइप करना आप ऑल लिंक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन देगा आपको। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में नहीं चलती। ऑल टैब का बटन दबा देना, ये रही। अब यहां पर आपको दिखेगा, ओ ये रहा। अब ये क्यों नहीं दिख रहा है? टोपोलॉजी टेबल में नहीं, ये टोपोलॉजी का ऑल लिंक्स है। ये मतलब यहां पे पूरा, एक्चुअली टोपोलॉजी में पूरा मैप नहीं दिखता, पूरा मैप दिखता है ऑल लिंक्स में। अब यहां पर क्लियर दिख रहा है कि जी 150 पे अगर आपने जाना है तो आपको यहां पर 3 नेटवर्क है, ये बाय डिफॉल्ट वाला है ये, पर ये क्यों नहीं दिखा रहा? और क्योंकि इसकी एफडी कम है और औरों की एफडी ज्यादा है, तो जो कम वाली होगी वो राउटिंग टेबल में होगी, इनकी ज्यादा है। ये देखो कितना है, 1660672। इसका कितना है 2172672, मतलब ये 16 है, ये 21 है अगर मोटा मोटा देखा जाए। इसका भी वही है 21। अब मुझे इनको टोपोलॉजी टेबल में लाना है। तो अब आपको क्या करना है? अगर आपको टोपोलॉजी टेबल में लाना है, आपको अपने जो सक्सेसर रूट है, ये वाला, ये सक्सेसर है मेन वाला जिसकी कम है, ये राउटिंग टेबल में है, ये वाला पहला वाला जो है, ये इसकी एफडी आपने बढ़ानी है और इनसे बड़ी करनी है आपने, इनसे बड़ी करनी है आपने, सो दैट जब ये बड़ी हो जाएगी इनसे तो होगा क्या? सपोज पहले वाले की थी 500, जो बेस्ट वाला था, ये बेस्ट वाला है।
दूसरे की है 800 और ये है 9, ये भी 900 है। अब बेस्ट तो ये रहा, तो ये सक्सेसर हो गया, ये आपका सक्सेसर हो गया। ठीक है, ये सक्सेसर हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये एफडी है पर ये कम है, ये ज्यादा है, इनको राउटिंग टेबल में नहीं रखेगा, ना टोपोलॉजी टेबल। तो अब मुझे क्या करना, मैं क्या करूंगा, वेरिएंस से जैसे मैं वेरिएंस कॉन्फ़िगर करता हूं, वेरिएंस मैंने दे दिया 2, तो ये क्या करेगा, इस 500 को जो सक्सेसर वाला है, कीप इन माइंड जो सक्सेसर वेरिएंस जो होता है 7 बिट्स का होता है। 7 बिट्स बोले तो 2 की पावर 7 128। आप वेरिएंस 128 तक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब होगा क्या, ये क्या करेगा, अगर मैंने 2 डिफाइन कर दिया, बाय डिफॉल्ट 1 होती है, आपको इंटरव्यू में पूछते हैं क्या, अगर मुझे वेरिएंस देखना है कि कितना होता है बाय डिफॉल्ट, तो कैसे दिखेगा, शो आईपी प्रोटोकॉल। अगर आप यहां पर देखोगे तो इधर थोड़ा सा आप बड़ा करो, देखो यहां पे मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट पाथ 4 और वेरिएंस 1, ये वेरिएंस, तो ये 1 है बाय डिफॉल्ट, देख लो ये। तो अगर 1 है तो ये फीजेबल सक्सेस, वो फीजेबल जो हमारी जो एफडी है 1 से इनटू कर देगा। मैंने 2 डिफाइन कर रहा हूं, तो अगर मैं 2 डिफाइन करूंगा तो ये क्या करेगा, जो मेरा बेस्ट रूट की एफडी है उसको ये 2 से इनटू कर देगा। कितना हुआ, 1000। अब ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गए। अब वो क्या करेगा, इनको भी टोपोलॉजी टेबल में रख देगा। पहले किस में रख देगा, टोपोलॉजी टेबल में। तो देखते हैं वेरिएंस कहां पे, पर हां कभी कभी क्या होता है कि आप पहले डिले से भी हम इस वैल्यू को, ये जो डिले है, डिले से भी हम इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादातर तब वेरिएंस हम यूज़ करते हैं। पहले हम डिले से इस वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो पहले हम वेरिएंस से करते हैं, देखो क्या एरर आ, मतलब होता है कि नहीं होता है। तो हम चलते हैं R1 पे, हम चलते हैं R1 पे, जिस पे हमने लोड बैलेंसिंग करनी है। R1 पे चलेंगे, conf t राउटर EIGRP राउटर EIGRP 100, यहां पे आएगा वेरिएंस, ये देखो कितने, 1 से 128, 7 बिट्स का होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, आपको बताया मैंने वेरिएंस। मैक्सिमम पाथ, अगर आप पाथ बढ़ाना चाहते हो, वेरिएंस भी है और यहीं पर आपका मैक्सिमम पाथ भी आए, मैक्सिमम वाला, ये देखो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 4, आप 16 तक बढ़ा सकते हो, यहीं पे बढ़ाते हैं हम पाथ, तो 16 कर सकते हो आप यहां पे। ठीक है, ये तो अब आपने करना क्या है, ठीक है मैक्सिमम पाथ दे दिया मैंने वो, तो आप इसको 16 कर सकते हो ऐसे। तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट पे कर रहा हूं, यानी 4 है बाय डिफॉल्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैक्सिमम की इक्वल और अनइक्वल 4 रूट रखेगा राउटिंग टेबल। तो अब आपने करना क्या है, वेरिएंस पे चलते हैं। वेरिएंस हमारा ये रहा 1 से 128, मैंने यहाँ पे दे दिया 2, एंटर मार, कंट्रोल Z। अब देखते हैं शो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल, अभी सिर्फ एक ही रूट दिखा रहा है, जबकि सक्सेसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, बट इसने अभी नहीं किया, क्यों, पहले मुझे डिले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो क्या कैसे करते हैं डिले, आपको मैंने बताया, तब ये वेरिएंस काम करेगा। तो conf t आप क्या करना, जो हमारा सीरियल पोर्ट है, कौन सा सीरियल पोर्ट है पहले आप देख लो,
बेस्ट कौन सा है, ये वाला, इस पे ट्रैफिक भेज रहा है 1/2 पे, ये 1.0 ये रहा 1/2 पे ये वाला, इसका मैं डिले क्योंकि बेस्ट रूट ये है तो इसकी वैल्यू मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फिर से कौन 2000 में उसने थोड़ा सा कम रख दिया, ये देखो, तो ये क्या करेगा, इंटरफेस सीरियल 1/2 डिले, सपोज मैंने कर दिया 5000, क्या करते हैं कंट्रोल जेड, शो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल, अभी नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा वेट करो, अगर नहीं है तो इसको क्लियर कर लो, क्लियर IP EIGRP नेबर, तो फिर से रिफ्रेश करता है, देखेगा यहां पर शो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल, वेरी गुड, एक्सलेंट। अब देखो यहां पर आपकी टोपोलॉजी टेबल आ गई, ये देखो, और किस में आई टोपोलॉजी, ऑल लिंक्स में नहीं आई, टोपोलॉजी टेबल में आई, देखो। अब टोपोलॉजी टेबल में जब आ गई है, अब आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। तो ये बेस्ट रूट था मेरा, ये बड़ा ये वो था, और उसके बाद जो और थे, मतलब इसके अंडर में मैंने बोला जब वैल्यू बढ़ जाती है तो उसके बाद वो क्या करता है, इनको टेबल में रख ले, देख 29 से नीचे है ये, तो अगर 29 के बराबर या 29 से नीचे हो तो राउटिंग टेबल में रख लेता है। अगर 29 से नीचे, क्योंकि बेस्ट रूट मेरा ये था, अगर आप अभी भी देखोगे यहां पे शो IP रूट राउटिंग टेबल देखोगे तो सिर्फ अभी देखो यहां पे बेस्ट देख लो, ये रहा, मैंने वेरिएंस पहले डिफाइन कर दिया, बाद में करना था मुझे, देखो यहां पे आप तीनों के तीनों राउटिंग टेबल में आ गए, देखो ये FD है, 29 है, ये 21 है, ये देख लो ये, तो इसका मतलब 29 बड़ा है, उससे नीचे जो होंगे FD उनको ये राउटिंग, और यहां पर मेरा लोड बैलेंस। तो अब क्या होगा, राउटिंग टेबल में आ गया, आपको पता है राउटिंग टेबल में क्या होता है, ट्रैफिक सेंड होता है, तो पहले इससे जाएगा बाय डिफॉल्ट वाला, इससे अगर ये खराब, मतलब इस पे ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, इससे जाएगा ट्रैफिक, इस पे ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, इससे जाएगा, देख लो तीनों आ गया। तो ये क्या थे मेरे, ये फीजेबल सक्सेसर थे मेरे ये वाले। अच्छा एक काम करते हैं, कॉन्फ टी राउटर EIGRP 100, ठीक है, ये वाला मैं वेरिएंस को हटा रहा हूं, क्या था मेरी वेरिएंस की कमांड 2, इसको मैं हटा रहा हूं, यानी बाय डिफॉल्ट पे रख रहा हूं, क्या होगा, कंट्रोल जेड, क्लियर IP EIGRP नेबर, यहां पर देखते हैं शो IP रूट देखते हैं पहले, देखो सिर्फ उसने एक रूट रखा है, दोनों बराबर थे, ये देखो 21,000, ये देख लो, ये मैंने वेरिएंस हटा दिया, तो एक्चुअली FD ये रही मेरी, देखो यहां पे शो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल, तो टोपोलॉजी में तीन है, देख लो यहां पर, ये रहा 29, ये 21 का है, ये 21 का है, तो उसने क्या किया है, एक इसको रखा है, एक इसे रखा, इसको रखा, बट जब ये दोनों है तो ये दोनों भी आने चाहिए थे। शो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल ऑल थिंग्स, तो यहां पर दिखा रहा है ये
बेस्ट ये रहा, शो आईपी रूट, ओ बेस्ट उसने, देखो ये क्यों, मैंने बेस्ट उसने इसको बना दिया 1.6 क्योंकि मैंने डिले बढ़ा दिया था उधर, उसने 1.6 को यहां पर बेस्ट बना दिया, इसको उसने हटा दिया। अगर आप राउटिंग टेबल देखोगे R1 की, क्योंकि मैंने इसकी डिले वैल्यू 5000 बढ़ा दी, तो उसने क्या देखा इधर, अगर आप R1 पे जाओगे तो वो देखेगा कि भैया इसकी कितनी है 21, देख लो ये 2 की देख लो ये, और इसकी आपने कितनी कर दी बाय डिफॉल्ट 1 पे, सक्सेसर ये था, इसको बना दिया। तो उसने बोला कि आपने ज्यादा वैल्यू बढ़ा दी, किसकी, इस वाले की, जो बेस्ट था 29 कर दिया, इनकी कम है, इनकी बहुत कम है। तो उसने क्या किया, इन दोनों को बराबर थी, इसको सक्सेसर में डाल दिया, इसकी ज्यादा थी, इसको हटा दिया। मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं करनी है आपको, पता चल रहा है। तो जो बेस्ट था उसको उसने हटा दिया और यहां पर इनको उसने सक्सेसर में डाल दिया। मतलब अब उसने दोनों को, इनको बेस्ट बना दिया, यहां से यहां से। इसमें मैंने वैल्यू ज्यादा बढ़ा दी थी, तो उसने क्या किया, इसको कि आपने इसमें ज्यादा वैल्यू बढ़ा दी, मतलब लोड ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, डिले ज्यादा कर दिया। तो अगर मैं डिले जो मैंने 5000 किया था, मैं अगर कम करता, तो मैंने क्या किया, conf t सीरी इंटरफेस सीरियल 1/2 डिले, और मैं अब करता हूं यहां पे सपोज वेरिएंस भी मैंने हटा रखा है। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, रुको आप, मैंने वेरिएंस हटा रखा है, ठीक है, कुछ नहीं करते, मैं वेरिएंस बढ़ा रहा हूं, चेक कर लो मैंने वेरिएंस में कुछ चेंजिंग तो नहीं किया। एग्जिट, Ctrl Z कर लो, शो आईपी प्रोटोकॉल, तो आप देख लो वेरिएंस मैंने 1 ही कर, बाय डिफॉल्ट मतलब मैंने हटा दिया था। अब मैं जा रहा हूं conf t राउटर EIGRP 100, और मैंने दे दिया यहाँ पे वेरिएंस और 2। अब ये क्या करेगा, जो फीजिबल सक्सेसर जो मेन रूट रखा हुआ है उसने, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो अब देखते हैं 2 करेगा, मतलब जो बेस्ट रूट का FD होता है उससे मल्टीप्लाई कर देता है। Ctrl Z, शो क्लियर IP EIGRP नेबर, रिफ्रेश कर रहा हूं टेबल। अगर आप देखोगे शो IP रूट, तीनों को रख दिया, सुपर, देख अब हुआ क्या, बेस्ट रूट कौन सा था हमारा पहला, ये देखो बेस्ट रूट ये था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ऊपर आगे का देखो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 42, ये क्या है, ये भी 42 हो जाएगा, ठीक है, दोनों बेस्ट रहे, 42 हो जाएगा वेरिएंस। अब वो देखेगा जो 29 था मेरा, शो ये वाला, इधर ये वाला, अब इनका तो 42 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दिखाएगा नहीं, अलग से मल्टीप्लाई करेगा। तो आप कैलकुलेशन करोगे 42 हो गया, ये भी 42, ये भी 42, और ये तो 29 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कम हो गया, इसको टेबल में रख देगा, सबसे कम है इसको बना देगा बेस्ट रूट, और इनको भी टेबल में रख देगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि मैंने वेरिएंस सक्सेसर पे करता है, तो सक्सेसर पहले ये थे, तो 42 हो गया, तो 42 से जितने भी नीचे होंगे उनको राउटिंग टेबल में रख देगा। तो अब इन पे ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग, यही होता हमारा वेरिएंस।